हे माय हनी बीज, वेलकम टू कॉफी बी। बात करेंगे भैंसो आपी के ब्लॉग के बारे में। अच्छा, उससे पहले I'm एक्सट्रीमली सॉरी, मैंने आपको 5 दिन का बोला था और कुछ ज़्यादा ही दिन हो गए क्योंकि बहुत ज़्यादा मैं बिज़ी थी कुछ काम में। अब लेकिन खुशी की बात है कि वो काम जो है अच्छे से हो गए। मान के चलो कि मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा सपना था। और मेरा ये भी था कि मैं वो खुद के दम पे पूरा करूँगी, पापा के या पति के या किसी के भी पैसों पे नहीं, खुद के दम पे वो पूरा करूँगी। तो वो जो सपना पूरा हुआ तो बस बहुत ज़्यादा मैं तो अपने 7वें आसमान पे थी। सारे दुख मैं अपने भूल गई, जो पिछले कुछ महीनों में जो जो भी मैंने ट्रॉमा झेला है, जो भी हुआ है वो सब मैं भूल गई और बस खुशी खुशी एकदम 7वें आसमान पे मैं थी। तो बस वही कि मेरा सबसे बड़ा सपना था जो ज़िंदगी का, वो पूरा हो गया। अब कुछ नहीं चाहिए भाई, अब ज़िंदगी से कुछ नहीं चाहिए, जो चाहिए था वो मिल गया। यानी कि मैंने अपने दम पे कर दिया। तो भाई बहुत बहुत मतलब खुशी हुई, मैं बहुत 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 ज़्यादा खुशी हुई। अब भैंसो आप ही खुश है कि नहीं उसके बारे में हम बात कर देते हैं। फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सुकून से थी इतने दिन। अब आप देखेंगे जैसे हमारा ब्लॉग वापस से जो है खून खोलेगा। ऐसे कैसे अकेले अकेले खुश होके आ गई हो। बिल्कुल भी हम तुम्हें खुश नहीं रहने देंगे। अच्छा, हम बात करेंगे वो देवर की हल्दी वाले ब्लॉग से ही, ठीक है ना। भैंसो आपी और गुटकू जो है वहाँ से आते हैं और पिज़्ज़ा वहाँ पे सब कुछ मतलब जो नैनी या मेड पिज़्ज़ा है वो सब कुछ रेडी करके रख रही होती है। और भैंसो आपी कहते हैं इतना लेट नहीं पिज़्ज़ा, इतना लेट नहीं तो तुम देखो ना आगे ना जाना, हमको मेरा घर नहीं है, मैं आना नहीं है, घर पे बंद है तो मैं ऐसा कर दूँ, यहाँ पे भी आप मैं करती हूँ, मुझे यहीं पर जाना है, यहीं अच्छा लगता है। अच्छा, लहर जो है वो बहुत ज़्यादा उदास बैठी हुई थी, मतलब रोने की ही देर थी, उस तरीके से वो बैठी हुई थी। शायद से पिज़्ज़ा ने कुछ सुना दिया होगा। भैंसो आपी ने भी सुनाया था, देखो कितने अच्छे से सो रही थी, ये थी वो थी, तो उसका मूड ऑफ हो गया। और चाटुकारिता करो, हाँ, और चापली बनो भैंसो आपी की, यही होगा फिर। लहर को ऐसा लग रहा था कि भाई भैंसो आपी ने जो है उसको इतना ज़्यादा कि माँ है, ये है, वो है, लहर ये है, वो है। तो लहर को शायद से मुँह की पड़ी है। लहर को भैंसो आपी ने कुछ ऑफ कैमरा ताना दे दिया और पिज़्ज़ा ने भी ताना दे दिया। अरे लहर, ऐसा थोड़ी होता है, इतनी ज़्यादा विशेष पूरी करते लड़कियों को इतना ज़्यादा मेकअप नहीं करना होता, फिर तुम्हारे पेरेंट्स देखेंगे हमारे बारे में बुरा सोचे के लिए लहर। अच्छा, ये ऑर्डर दे रही है लहर को कि रेडी हो जाओ, मेकअप नहीं लगाना है क्या तुम्हें। तो वो कहते हैं नहीं। अरे नहीं लगाना क्या होता है, अगर उसकी मर्जी है, 16 साल की लड़की है, तो अगर टचअप उसको करना है तो उसमें क्या बुराई है, क्या दिक्कत है। खुद तो एकदम पूतना बनकर चली जाती हो दुनिया भर की पुट्टी लगा के, तो तब कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जिसकी उम्र है अभी, उस लड़कियों को ये बोलती है कि अरे नहीं लगाना है क्या। बच्चे जो है मेकअप लगाते, तो फ्रेंड्स मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगता है। मैं कोई स्ट्रिक्ट गार्डियन नहीं हूँ, लेकिन फ्रेंड्स फिर भी मुझे अच्छा नहीं लगता है। फ्रेंड्स बच्चों को, अच्छा ये नॉर्मली बात मैं करती हूँ, कहते हैं कि बच्चों को मेकअप जो है कम ही अच्छा लगता है। लहर ने ये डिसाइड किया है कि वो मेकअप नहीं करेगी, तो मुझे तो अच्छा ही लगा फ्रेंड। पहली बात तो बच्चा तो कोई है ही नहीं उसमें, वो टीनेजर है, 16 साल की, 16 मतलब टीन में वो आ गई। पिज़्ज़ा तो है वो टीनेजर में भी ना, वो उसमें है, मतलब क्या कहते हैं उसको, तरुणावस्था, कुमारावस्था, युवावस्था में आ गई है वो। यानी कि वो 21-22 साल की यंग गर्ल है, अडल्ट गर्ल है, ना कि कोई जो है बच्ची है। मतलब 21-22 साल की बच्ची कैसे हो गई भाई। तो बच्चे कैसे हैं, खुद जो है 38 साल में एकदम अभी भी मतलब आधेड़ उम्र में अभी बच्चों की तरह बिहेव करती है, तो सारे ही इसको बच्चे लगते हैं। गेंडी कहीं की। ऐसे ना, इसीलिए मैं नहीं बना रही थी। जब जब मैं इसके बारे में पढ़कर मेरा खून खोलता है, तो मुझे ऐसा था कि भाई कुछ दिन मैं एंजॉय कर लेती हूँ, जो खुशी के दिन है ना, वो बाद में इसके बारे में मैं बात करती हूँ। अच्छा, फिर उसके बारे में भाषण देती है। फ्रेंड्स, मैं इस तरीके की गार्जियन या बड़ी बहन हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि इनका दिल ना तोड़ो। फिर जो मैं है, मुझे ऐसा लगता है कि कभी कभी ये लोग बोलते मेकअप करा लो, तो मैं बोलती करा लो। तो लहर इसलिए शायद से उदास थी क्योंकि भैंसो आपी ने उसका डिसीजन उस पर थोप दिया होगा कि अच्छा नहीं लगेगा, ये नहीं लगेगा, वो नहीं लगेगा। अरे भाई, उसकी मर्जी है, उसको मेकअप लगाना है तो लगाने दो, नहीं लगाने तो नहीं लगाने दो। हाँ, उसमें भी क्या दिल तोड़ने वाली या जोड़ने वाली बात आ गई। तेरा ये रहता है कि भाई वो जो मेकअप आर्टिस्ट आएगी ना, वो तुझे तो फ्री में मेकअप करके दे देगी, जो एक्स्ट्रा होंगे ना उसके लिए पे करना पड़ेगा। तो तुझे वहाँ मौत आ जाती है कि भाई मुझे मैं क्यों पे करूँ, ये अरे नहीं लगाना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। भाई साहब, उसमें भी जो है इसको ज्ञानबाजी करनी है। अरे उन सब की उम्र है बे, आधेड़। अब उसको तो पता है वो नैनी पिज़्ज़ा का क्या जवाब बताओ। मैं तो थोड़ा लाइटिंग करनी हूँ क्योंकि मेरा ये भाई जाना है,
इसलिए मैं लाइनिंग करती हूँ। हाँ फ्रेंड्स, अगर पिज्ज़ा मेकअप करेगी अच्छा लगेगी तो हमें अच्छा लगेगी, तो हमें नहीं अच्छा लगेगा फ्रेंड्स। तो इस वजह से हम पिज्ज़ा को बोल देते हैं कि पिज्ज़ा तुम्हारी ऑयली स्किन है और पिज्ज़ा को क्या ही काम है पिज्ज़ा फ्रेंड्स इतना ज़्यादा मेकअप करके। हम मैन कैरेक्टर है फ्रेंड्स, हम है हीरोइन, इन सबको ये अगर हमसे अच्छे लगेंगे तो फिर तो कैसे चलेगा फ्रेंड्स। तो इसका ये रहता है कि मेकअप लगाने के लिए शायद से इसलिए मना करती है ताकि उसकी बहनें अच्छी ना लगे। अब पिज्ज़ा जो है उसका मेकअप मैडम ने किया था तो कितनी सुंदर लग रही थी वो, और जब जब वो मेकअप करती हो तो अच्छी लगती है, मतलब रेडी होती है तो अच्छी ही लगती है। अभी उसकी उम्र है तो अच्छी ही दिखती है वो जब रेडी अच्छे से होती है। तो भैंसू ये चाहती है कि सबसे अच्छी वो दिखे इन सब में। अब एक ऑब्वियस सी बात है कि लहर जो है वो एकदम मतलब उसका सही है भाई, वो इतनी ज़्यादा मतलब सही है, उसकी शरीर सही है, जाड़ी नहीं है एकदम इसकी तरह। तो जब वो रेडी होगी तो भैंसू से अच्छी लगेगी। तो भैंसू ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती है कि उससे कोई और अच्छा लगे। वैसे तो कितना भी रेडी हो जाए वैसे वही ऐसा लगता है कि आलू की बोरी में किसी ने बहुत सारा वो पुट्टी कर दी है, सफ़ेद वाली पुट्टी वैसी लगती है वो, कोई ऐसा लगता नहीं है। लेकिन उसके मन में ऐसा चलता रहता है कि वो कैटरीना कैफ दिख रही है दुनिया भर की पुट्टी लगा के, हालांकि कार्टून लगती है पूरी। तुम्हें बहनों का बी भी नहीं पता तो तुम तो एग्जाम्पल दिया ही मत करो, मैं ऐसी बहन हूँ, मैं ऐसी बहन हूँ। तुम सिर्फ अपनी बहन का इस्तेमाल करना चाहती हो, बहन का नहीं, बहनों का, जो कि तुम्हारी सगी बहन भी नहीं है। मतलब कोई इतना सेल्फिश, खुदगर्ज और जेलस अपनी छोटी बहनों से कैसे हो सकता है। कहती है खाला ने बोला है कि घर का फंक्शन है तो हम दोनों पहले से रहे। अच्छा, पहले से रहे और सबसे पहले चले आए। भैंसुआ पे तो चली ही आई थी। और गुटका जब आया ना तो मैंने देखा आज हमने तंग नहीं किया आपको, बहुत लेट आ रहे हैं। अभी देखो लड़के की शादी में भी ये सब होता है। क्यों लड़के की शादी में क्यों नहीं होता है भाई कुछ भी? हाँ, काम तो होता ही है, शादी होती तो काम होता ही है। इनको नहीं पता है क्योंकि इसकी भाभी जान ने मैनेज कर लिया था ना जब इसके भाई की शादी हुई थी, तब इन लोगों को क्या ही पता है। मेकअप करके रेडी होकर इधर उधर घूम रहे थे तो इनको नहीं पता है कि लड़के की शादी में भी होता है। वो तो भला हो भाभी जान का जो सब कुछ उसने कर दिया था। भैंसू आपी की शादी में भी भैंसू आपी और उसके परिवार ने कुछ काम किया ही नहीं, उसमें भी भाभी जान ने ही सारा काम किया था। काम तमाम कर दिया था, क्या काम किया था, क्या याद दिला देती हो, सब रोना आ जाता है हमें। तो भैंसू आपी को कैसे पता होगा कि भाई काम होता है। और क्या करोगी तुम वहाँ जल्दी जाकर कुछ करना तो था नहीं, अपने कंटेंट के लिए जल्दी जा रही थी। क्या हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह पहली बार देखा, ये देखा वो देखा फ्रेंड्स। अपने कंटेंट के लिए गई थी जल्दी से, और जैसे कंटेंट हो निकल लिया, फिर एडिटिंग करनी थी, फटाक से व्लॉग डालना था तो तुरंत ही आ गई और गुटके को भी ताने देने लग गई कि ये देखो अभी आ रहे हैं, हमने कुछ नहीं बोला। अब शर्म आनी चाहिए। दो चेली चपाटी लेकर गई है कृष्णा, 3 लोग, और ऊपर से उसको गुटका चाहिए रहता है, हर पल चाहिए रहता है, जब देखो तब चाहिए रहता है। देखो हम कुछ नहीं बोले। दोस्तों के यहाँ पे जाएगा तो भी अरे गुड को कब से गए थे, अभी आ रहे हैं। अरे तो तेरा फ्रेंड सर्कल नहीं है, तेरी कोई व्लॉगिंग के अलावा लाइफ नहीं है, किसी और की तो रहने दे। सेम इसने पिज्ज़ा को भी बना दिया है। पिज्ज़ा का भी कोई मतलब ना उसके दोस्त है ना कोई उसका सर्कल है, बस भैंसुआ पे के साथ मुझे लगना है, मैं देखो रूम टाइम कर लिया, मुझे नहीं मेकअप नहीं लगना, मुझे नहीं खोल देंगे। अरे तुम्हारी जिंदगी, मतलब ये लोग जब तक नहीं आए तब तक उन दोनों ने कुछ खाया भी नहीं था, पिज्ज़ा और लहर दोनों ने, ठीक है। फिर गुटका किंग और भैंसू को इतनी ज़्यादा आदत है प्रिंसेस और प्रिंस ट्रीटमेंट लेने की कि दूर दूर से उनसे नाश्ता मंगवा लिया। जिस होटल में तुम लोगों ने स्टे किया है वहीं से खाना खा लो। लेकिन नहीं प्राण, हमने डोसा मंगाया, महंगा मिलता है, इस बार स्पॉन्सर नहीं किया तो क्यों 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 वहाँ का मंगाएंगे हम, 40-80 वाला डोसा मंगाएंगे। अच्छा, 80 रुपये का डोसा गुटके को बहुत महंगा लगता है। वो गुटका जो था, अब हमने दिया, हमने ये पार्टी दी, हमने ये जेड मेरे हेड पर पार्टी दी, हमने ये करा, 80 रुपये का जो है डोसा महंगा लग रहा। आ गए ना औकात पे। और वो इसलिए सुना रहा था क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, गुटके के अकॉर्डिंग, उसका जो बुआ का लड़का है सिर्फ उस पे और उसकी मोटल्ली पे खर्चा करना चाहिए, किसी और पे नहीं। और जो नल्ला कजिन है उस पर खर्चा कर दिया। उसको तो कुछ काम ही नहीं रहता, जब देखो तब ये लोग जब आते हैं तब चला जाता है, लेने भी चला जाते हैं और छोड़ने भी चला जाता है। उसका यही काम है शायद से, भटकना और इनके पीछे दुम दहला के भटकना, यही शायद। मतलब इतना वेला कोई कैसे हो सकता है। अच्छा, थुलथुलापी के लिए फैसल जो है ब्रेकफास्ट ले आया तो कहते फैसल इस बार जो है बहुत ज़्यादा समझदार हो गया। तू कब समझदार होगी? हाँ, तो कब समझदार होगी? 60 साल में, 65 साल में, कि कब, ये बता दे। अच्छा, ये लोग बात कर रहे थे कंजूसी की, तो गुटका कहता है कृष्णा को कि कृष्णा पे 1 नंबर का कंजूस है। तो मतलब तुम्हें शर्म नहीं आती कि कृष्णा जो है तुम्हारे वहाँ पे काम करता है, अपना घर बार छोड़ छाड़ कर आया है, तो तुम ये एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कृष्णा तुम दोनों जो है 36 साल के जो है आधे निब्बा निब्बी पे खर्चा करे। शर्म आनी चाहिए कि कृष्णा पे जो है कंजूस है। मतलब सब लोग तुम पे लुटाते ही रहिए, तभी जो है वो लोग दिलदार है। हाँ,
तुम्हारा कंटेंट बने, तुम्हारे लिए एडिटिंग करे, तुम्हारा घर का सारा काम भी करे, तो भी तुम उससे ये एक्सपेक्ट करते हो कि तुम पे वो खर्चा करे। ये तो एक नंबर का भिखमंगा ये गुटका किंग। तो मतलब ये मोटली हिजाबी है, लेकिन इसको देखो, कोई भी लड़की आई उसको मिलने के लिए होटल रूम पे, जब देखो इसको लौंडे ही मिलने आते हैं, लेने भी आते हैं और छोड़ने भी जाते हैं, उसको मजा ही आता है। मतलब हैंग आउट करना है इसको, वैसे बड़ी हिजाबी बन जाती है, ये नहीं करती रहती है। लेकिन जब देखो देवरों के साथ ये मटर गश्ती करती रहती है, कभी भी इसकी नंदे नहीं आती है इस तरीके से। वाह हिजाबी। मतलब आप एक बात समझ के चलो कि हिजाबी और ये सब तो छोड़ ही दो आप, इसमें ज्ञान बटा वो सब। कोई नॉर्मल मैरिड लेडी भी है जिसके साथ उसकी जवान एक टीनेजर और एक यंग बहन जो है ट्रैवल कर रही है, एक ही रूम में जो है वो रुकी हुई है, वहाँ पे उसके देवर आते हैं, तो कितना ये सब अजीब लगता है। लड़कियों के मन में भी कुछ ऐसा ना हो, लड़कों के मन में भी ना हो, लेकिन कौन सी ऐसी बहन जो है वो ये सब जो है अलाउ करेगी? और कौन सी ऐसी परिणित स्त्री को अपने जो है होटल के रूम में देवरों को आना जाना पसंद रहता है? एक बार तो ये फैफी जो है ना दीवार फांद के आया था आज से, जब इनकी शादी हुई थी ना नई तब। तो ना गुटके को कोई जो है इस चीज़ से आपत्ति है, ना भैंसू का आपत्ति। हालांकि भैंसू तो हिजाबी बनती है, थोड़े से बाल दिखी थी, नौटंकी करती रहती है। ये तो ना महरम वाला जो सारा कुछ भूल ही गई क्या भैंसू आप? अच्छा, कोई रेडी हो रहा है तो उसकी कोई प्राइवेसी नहीं, वहाँ पे गुटकू खड़ा है और वहाँ पे जो है भैंसू अपनी कैमरा लेके पहुँच जाएगी जब वो लहर और पिज्ज़ा रेडी हो रही थी वहाँ पे। ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ भी ये रेडी हो रही है और ये ताज़ा खबर है कि हैदर उठ गया। अरे तो सोता ही रह गया बेचारा वो छोटा सा बच्चा, मतलब उठ गया। वो भी इस भैंसू को जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है कि क्यों उठ गया, क्यों ये करके, क्यों हमें चैन से रेडी नहीं होने देता हैदर। फ्रेंड्स हैदर जेलस हो रहा है, फ्रेंड्स हैदर उठ गया, फ्रेंड्स हैदर ये कर रहा है, फ्रेंड्स हैदर क्रैंकी हो रहा है, सारी गलती हैदर की है फ्रेंड्स। हैदर बेचारा करे तो करे क्या। अच्छा, कहती है कि बच्चों को कहाँ इतना कुछ रहता है फ्रेंड्स, सिर्फ फेस मॉइस्चराइज रहना चाहिए। तू जब पिज्ज़ा की एज की थी तो दुनिया भर का काजल और दुनिया भर का मेकअप लपोतती थी। तो खुद का चलता है, लेकिन ये बच्चे हो गए, पिज्ज़ा के बाल तुम देखो ऐसे झाड़ू जैसे हो गए बेचारी के। खाली वो पेटी खाला से जो है उसका हेयर कट करवा देगी और फिर बोलेगी देखो ना पेटी खाला आप ही कर दो ना। अरे अच्छे सैलो में जाओ, उसको लेकर अच्छे से हेयर ट्रीटमेंट करा दो भाई उसके बाल ऐसे झाड़ू लगते हैं पूरे। ना प्रॉपरली उसके मतलब ट्रिमिंग की भी ज़रूरत है और ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है। उसके बालों को अच्छी खासी पूरे डैमेज हो रखे हैं खुद के बाल, क्योंकि झाड़ू जैसे हो तो सबके ये बाल जो झाड़ू जैसे ही होने चाहिए। फ्रेंड्स, हमारे ऑप्शंस में भाभी ने जो है पिज्ज़ा का मेकअप किया था, पिज्ज़ा को रेडी किया था, तो फ्रेंड्स भाभी से नेक टू नेक कंपटीशन करेंगे। देखो हम भी पिज्ज़ा की बहुत केयर करते हैं फ्रेंड्स, हमने पिज्ज़ा का मेकअप कर दिया फ्रेंड्स। भाभी से कंपटीशन बाद में कर देना, जब वो मेकअप करा रहे हैं तब आप पिज्ज़ा के खाली बाल तुम नोटिस करो। बाप रे बाप, उल्टी आ जाएगी इंसान को। मतलब मैं ऐसा कोई वो नहीं कर रही, मतलब कोई इंसान इतना ज़्यादा लेज़ी और अपने आप को लेकर लापरवाह कैसे हो सकता है, वो भी 21-22 साल की लड़की। और ये टुनटुन मौसी को तो बस खाली भाभी के साथ ही कंपटीशन की पड़ी रहती है, ना खुद अपने जो है बालों पे ध्यान देती है, ना किसी और के बालों पे ध्यान देगी। मतलब कितने एकदम पूरा ऐसा वो लग रहा है वाटू वनाएगी है। अब उसका हिंदी क्या होता है, मतलब नीचे से आप देख लो पूरी वाट नहीं रहती है, ऐसे वो हो गया है पूरा। और भाई साहब क्या कार्टून बन के चलता फिरता टेंट बन के गई थी ये। और इस चीज़ का इसने गुटके या कृष्णा को बोलकर ही बकायदा शॉट लिया है जब वो सीढ़ियाँ उतर रही थी ना उस टाइम पे। क्या लग रही थी ये, इसको ना मेकअप आए, ना रेडी, ना ढंग से जो है कपड़े पहनना आए और ना शर्म आए कि भाई मैं अपने आप को तो आईने में देख कर आई हूँ ना, इस चीज़ का कोई भाई शॉट लेना बनता है। और सब लोगों ने ना कमेंट सेक्शन में यही बोला है, किसी ने लिखा है, ये मेरे भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करते हैं कि सब लोग कितने अच्छे लग रहे हैं, हमारी तंदूरी आपी एक नंबर की नमूनी लग रही है, कहीं भी जाती है पता नहीं क्या नमूना बन के चली जाती है। इसको ऐसा लगता है कि ये जो है ना, ये मैं जो कर रही हूँ ना, मांग टिका ऊपर से लगाना, बाहर से वो झुमके डालना, तो ये स्टाइल स्टेटमेंट बन जाएगा, बाकी लड़कियां भी जो है ना ये मुझे देखकर फॉलो करेगी। अरे भाई बाकी लड़कियों पे कैसा लगता है, तुम पे कैसा लगता है, ऐसा देखो। ऐसा लग रहा है कि किसी ने पानी के टैंकर पे जबरदस्ती कोई साकड़ घुसेड़ी हो, वो जो आती है ना, हिंदी नहीं आता मुझे उसका, वो जिससे भैंसों को बांधा जाता है, जो लोहे की रहती है साकड़। अच्छा, जो पुराने ज़माने के घर होते थे जिसमें लकड़े के दरवाजे अभी भी होते हैं, लेकिन जो होते थे ना तो उसमें ना लॉक लगाने के लिए वो साकड़ होती थी ना, वो जो कड़ी टाइप रहता था, जाड़ा सा एकदम, वो मैं बोल रही हूँ। लोहे का चेन, हाँ। तो टैंकर पे किसी ने लोहे का चेन डाला हो ना, उस टाइप की लगती है भैंसवापी। लेकिन उसको लगता है कि भाई मुझे देखकर सब लड़कियाँ हा क्या स्टाइल है, हम भी फॉलो करेंगे भैंसवापी को। वो नगमा के भाई की जो वाइफ है वो कितनी प्यारी लग रही थी, उसने भी सेम ऐसे ही करा था, लेकिन कितनी वो क्यूट और प्यारी लग रही थी। और एक ये भैंसवापी को देख लो तुम, पूरी नमूनी लगती है।
अच्छा, कहती है कि शादी हो या फेस्टिवल हो, असली खुशी तो बच्चों को होती है। वो बच्ची देखो कितना रेडी हुई है, उसने भी जो टचअप तो करा ही है ना, और उसके बैकग्राउंड में दो उसकी जो है चेलियां खड़ी है, पिज्जा और लहर, उनको देख लो, जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। अगर बच्चों को खुशी होती है शादी में और त्योहार में, तो बच्चों को बच्चों की तरह रहने क्यों नहीं देती है? क्यों फोर्सफुली भाई उस पर थोपती है अपने डिसीजन, मेकअप नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वो नहीं करेंगे, और खुद वहां पे भवाया जैसी ऐसे बैठी हुई है ताकि लोग जो है आकर वहां पे उससे वो फोटो खिंचवाए और टेंशन दे। कितनी बड़ी अटेंशन सीकर है ये क्या है कि भाई देखो, बचपन में और मतलब एक एज के बाद भी इनको शायद से वहाँ पे रिस्पेक्ट कोई मिली नहीं। अब अचानक से क्या हो गया ना, गुटके से शादी करने के बाद, अब जैसा भी है, लेकिन गुटके के पेरेंट्स ने तो वहाँ पे उसकी अच्छी खासी जो है भाई इज्जत होगी, अच्छे घर से होंगे, तो अब वहाँ पे शादी हुई है तो उनके खानदान वाले, उनकी आपस में बनती भी है सबकी। ये भैंसुआपी का तो क्या था कि भाई उनके कभी मामा का बेटा, कभी पता नहीं कौन आ जाते हैं बोलने के लिए कि भाई ये शोएब इब्राहिम जो है भैरूपिया, तो उनके खानदान में तो किसी की एक दूसरे से बनती नहीं है, सब मतलब ही है, एक दूसरे का फायदा देखते हैं, और ये लोग भी ऐसे ही है। तो जो गुटके के परिवारजन है उसमें मतलब आपस में उनकी अच्छी से बनती है, उसके पेरेंट्स की वजह से, गुटके की वजह से नहीं। तो भैंसू आपी जो है उस वहाँ पे ना अपना रोला जमाने चली जाती है। ये जो बच्चा बीमार है तो भी शादी में क्यों पहुंच गई? रोला जमाने के लिए कि देखो देखो हमें कितनी इज्जत मिल रही है, देखो देखो भाई भाभी की तरह नहीं है कि जो है 4-5 साल में एक बार गाँव जाते हैं, वहाँ पे भी कोई पूछता नहीं, देखो हमें माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी मोहब्बत हमें सब करते हैं। तो उसको अपना रोला जमाना रहता है सबके बीच में, इस वजह से चली जाती है कि देखो देखो सब लोग हमसे कितना प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फ्रेंड्स, दुल्हे की मम्मी ने जो है सबको गजरा पहनाया, फ्रेंड्स बहुत इज्जत मिली गजरा पहन के, फ्रेंड्स हमें जो है बहुत मोहब्बत मिली, इज्जत मिली। गजरा पहनने में क्या इज्जत और मोहब्बत मिल गई? मुजरा करो फिर गजरा पहन के, सलाम इश्क मेरी जा जरा कबूल कर। मतलब सब लोगों ने कितने बढ़िया बढ़िया से ये लोग कुर्ते पहने थे, हल्दी थी तो, और एक गुटके को देखो, मतलब किसी के यहाँ शगुन में कौन काला कपड़ा पहन के जाता है भाई? मतलब किसी के यहाँ पे अच्छा प्रसंग है, शुभ प्रसंग है, तो उस प्रसंग में काला कपड़ा कौन पहनता है? एक नंबर का गधा है ये। और भैंसुआ अभी भी थी, अब मतलब सब लोग करेंगे वो नहीं करेगी, उसको एकदम 8वां अजूबा दिखना रहता है, और 8वां अजूबा ही दिख रही थी। ऐसा लग रहा था 150 किलो का पेंगुइन है। फिर बोलो कि कुछ ज़्यादा ही बॉडी शेमिंग करती है, छोड़ो रहने दो, अपने हिसाब से लगा दो, इतना ही समझ लो। फिर कहती है फ्रेंड्स आपको पता है आज लाइफ में पहली बार इसे बड़ा बड़ा महसूस हो रहा है, तो बड़ी है, बच्ची ही बनी रहती है, वैसे फैल लेने में भी बहुत बड़ी है और उम्र में भी बड़ी ही है, हालांकि तू ये मानती नहीं है, ये बात अलग है, कुछ बोल दो तो मिर्ची लग जाती है, पता नहीं कहाँ कहाँ पे बोल देती है फ्रेंड्स ऐसा नहीं होता है, वैसा नहीं होता है, हम तो अपने आप का फील गुड करवाने के लिए करते रहते हैं, तो तू बड़ी ही है, हम तो कह कह के थक गए, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है, तो हम क्या करें? अच्छा, ये जो गुटखा है, ये मतलब ये गुटखा गुलाम जो है वो बाकियों को हमेशा जो है उसके खाने के लिए टोकता रहता है कि तुम लग जाए लंबे खराक है वो हाथ, अरे तेरे बाप का थोड़ी खा रहे हैं, खाने देना जितना भी खाए। अपनी बीवी को देख थाली भर भर के खा रही है, उसका नहीं दिखेगा, और उसका दिखेगा भी तो बोलने की हिम्मत भी तो चाहिए, वो तो है नहीं, पॉकेट मनी बंद हो जाएगी अगर कुछ बोला तो। अच्छा, ये ना पर्पसली ना क्या करती है पता है, वैसे तो ये मम्मा बुलवाती है, लेकिन लिखती क्या है, मामा मामा आप ना करें, मामा आप ना करें, तो मामा कहाँ पे बोला जाता है पता है भैंसुआपी को अच्छे से, तो ये पर्पसली ऐसा लिखती है, मामा एंड हैदर टाइम। हाँ, अगर गुटकू बाबा है तो तू भाई मामा कैसे हुई? तो तू भी तो अम्मी जान या अम्मा बुलवाना अपने आप को। हाँ, पिज्ज़ा और ये सब मासी नहीं है, वो सब खालाए है, मतलब पुराने ज़माने का वो, उसके लिए वो शब्द इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन खुद जो है मुटल्ली मामा है, मामा और मम्मा है। वाह भैंसू। फ्रेंड्स 2 मैंगो थे, हमने दोनों अपनी बहनों को दे दिए फ्रेंड्स, बहनों से प्रॉपर्टी बना के फ्रेंड्स, उसको उतना हक ना दे के फ्रेंड्स हमने 2 मैंगो दे दिए, वो भी किसी और से मुफ्त में मिले हुए फ्रेंड्स। इसी को जिम्मेदारी उठाना कहते हैं फ्रेंड्स, इसी को प्यार कहते हैं फ्रेंड्स। हम कितना प्यार करते हैं अपनी बहनों से, हालांकि हमारी बहनों को इतना मैंगो पसंद है, लेकिन हम इतने कंजूस है कि खुद से खरीद के नहीं खिलाएंगे, जो मुफ्त में मिला वो दे दिया, उसमें भी हम दिलदार बन गए फ्रेंड्स। हमारा कितना बड़ा दिल है फ्रेंड्स, हमारी तारीफ करो फ्रेंड्स, हमारे गुणगान गाओ फ्रेंड्स। मतलब बड़े हैं, एडजस्ट कर सकते हैं, ये सब क्या होता है? मतलब ये अगर मुफ्त में मिला भी कुछ देगी तो भी गिनवा देगी। एक बार जो जयपुर से बैग मिला था, उसका ना डब्बा पिज्ज़ा को बहुत पसंद है, वो पिज्ज़ा भी इसके जैसी चेपड़ी है, तो मुझे यही नहीं, मुझे आना लग रहा है, तो इसने क्या करा, जानबूझ के पहले बता दिया अपनी अम्मी को, अम्मी हमें ये बहुत पसंद है, और ब्लॉग वो खुद तब एडिट करती, तो उसे अच्छे से पता था कि पिज्ज़ा को गालियाँ पड़ेगी। ये पर्पसली इसने दिखाया कि मुझे बहुत ज़्यादा डब्बा पसंद आ गया, क्योंकि उसको पता था कि पिज्ज़ा को कचरा इकट्ठा करने की बहुत आदत है। तो पिज्ज़ा ने सेम वही करा कि मुझे डब्बा पसंद है और मैं बैंक में मान मजा मुझे लग रहा है, तो कहते नहीं नहीं पिज्ज़ा ये बैग तो हमें मिला है, तो हम रखेंगे, तुम भी इस्तेमाल कर लेना। इतना दिल इसका छोटा है, मतलब उसको उसका हक देना तो बहुत दूर की बात हो गई, जो मुफ्त में मिलता है वो भी ये नहीं दे पाती, ऊपर से अपने गुणगान गाती रहती है कि देखो यही तो लाइफ में एडजस्ट करना होता है। एडजस्टमेंट का ए भी तुझे नहीं पता है, समझी?
आई बड़ी एडजस्ट करने वाली गेंडी। अच्छा, भैंसो आपी को जो है वो पहली वाली होटल थी ना जिसकी बुराइयाँ करी थी, वो स्पॉन्सर्ड नहीं थी। दूसरी वाली जो है वो फुल्ली उसका स्पॉन्सर्ड थी और मेकअप आर्टिस्ट को भी बुला लिया। फ्रेंड्स बहुत अच्छा लगा था, बहुत अच्छा लगा था। अच्छा, जब लड़कियां रेडी हो रही थी तो गुटके का वहाँ पे क्या काम है? क्या तुम रेडी हो रहे हो? नहीं तुम रेडी हो रहे, नहीं तू रेडी हो जा, तू मेकअप लगवा ले, तू बाल बनवा ले अपने। पागल कहीं का। मतलब इसको बड़ी पंचायत रहती है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा है। इसको ये नहीं पता कि भाई अभी ये लड़कियां रेडी हो रही तो मैं थोड़ा जाके कहीं पे बैठ जाऊँ। नहीं, तुम रेडी हो रहे हो, तुम क्या कर रहे हो, तुम ये क्या है, वो क्या है, सब हर एक चीज़ जाननी है। अच्छा, पिज्ज़ा क्योंकि क्यूट लग रही थी और अच्छी प्यारी लग रही थी, उसके जो है भाई वो सब वो कराया था, हेयर स्टाइल अच्छी थी उसकी, तो गुटके ने बता दिया फ्रेंड ये देखो इसको 4 घंटे लगे। अरे झाड़ो जैसे बाल है तो 4 घंटे तो लगेगा ही ना। और फिर ये भी बता दिया कि पिज्ज़ा के बाल जो है नकली है। मतलब ये गुटका और गुटकी दोनों ही इनसिक्योर है। कोई अच्छा लग रहा है तो बता देंगे इसका ये है, उसका तेरी बीवी के दांत नकली है उसके बारे में भी कभी कुछ बता दिया करना। तेरी बीवी टकली है उसके बारे में भी कभी कुछ बता दिया कर। तो खुद बहुत बड़ा टालिया है, अपने आप के बारे में भी बताया कर कभी कभार। मतलब इतनी चीप हरकतें कौन करता है भाई, इतनी चीपनेस कौन दिखाता है? 1000 रुपये इसको दिए थे, 1000 रुपये दिए थे, मैंने बोला 500 रुपये दे देना। ये ऑन कैमरा ये सब कौन गिनवाता है कि इसको पैसे दिए थे? अरे इतनी दूर से तुम्हारे यहाँ पे अगर तुम्हारे काम कर रहे हैं और उन दोनों लड़के के भी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। ये ऑन कैमरा ऐसा बोल देता है, उसकी बेइज्जती करता रहता है और वो फिर जो है बहस करते कि नहीं भाई इसने 1000 दिए थे, भाई इसने 1000 दिए। अरे दूर से तुम्हारी जिंदगी में कहीं नाम ना छोकरा अच्छे आओ लुक्खा। अच्छा, जो भी बोल लो, गुटके के साइड की जो फैमिली है ना एज़ कम्पेयर टू जनाब के साइड की फैमिली थोड़ी मतलब सही लगी मुझे। भाई मर्सिडीज़ में जो है उसकी बारात गई थी, मर्सिडीज़ में तो जनाब की बारात भी नहीं आई थी। जनाब तो खर 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 वाले में गए थे। गुटका किंग की बारात भी मर्सिडीज़ में नहीं आई थी। देखो, तो गुटका किंग की फैमिली थोड़ी डिसेंट है एज़ कम्पेयर टू जनाब के साइड के परिवार, यानी कि मैडम के इन लॉस से। देखो, भैंसो आपी इसमें भी लकी है। भैंसो आपी भाई अपनी किस्मत जो है ना सोने की कलम से लिखवा के आई है इस धरती पे। ना कोई स्किल ना टैलेंट, सब कुछ बैठा बैठा मिल गया। और मतलब गुटका ना लाया गया, लेकिन बाकी सब तो सास वास प्यार, उसके जो है प्यार करने वाली बच्चे को प्यार करती है। हाँ, सब कुछ जो मैडम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मिला। झूठ झूठ बोलती रहती है, खामखा की तारीफ करती रहती है, वो सच में भैंसो आपी को मिला है। फिर भी भैंसो वाली आपी रबड़ी रोना करती है। तो मैडम ने मतलब एड़ी चोटी का जोर लगा लिया, तब जाकर जो उसे मिला है, मिला भी नहीं है वैसे। ये लोग जो सिर्फ और सिर्फ उसका फ़ायदा उठा रहे थे, उसके पैसे के लिए थे। तो भैंसो आपी को ऐसे ही बैठे बैठाए मिल गया सब कुछ। हाँ, मैडम ने एडी चोटी का जोर लगा लिया, काम किया, टेलीविज़न में गालियाँ खाई। जितना हेट मैडम को मिला है, जितनी गालियाँ मैडम ने खाई है, चाहे इंडस्ट्री से हो, चाहे न्यूज़ आउटलेट से हो, चाहे हम लोगों से हो, चाहे बाकी ऑडियंस से हो, इतना भैंसो आपी ने नहीं गालियाँ खाई है। हाँ, और लोग भी उसको मैडम को कैसे मिला? मैडम कोई दूध की दूली नहीं है, मैडम उस लायक है। हाँ, तो है उस लायक। लेकिन देखा जाए भैंसो आपी के कंपैरिजन में तो मैडम को बहुत ज़्यादा हंसने के बाद जो मिला है वो भैंसो आपी को ऐसे ही चुटकी बजा के मिल गया है सब कुछ, वो भी मैडम का फ़ायदा उठाकर। अब क्या करती है भैंसो आपी? अब ना भाई को गिनती है ना भाभी को गिनती है, और सेम घर वालों ने भी किया। अब अगर आप नोटिस करोगे तो शर्मिली ने मैडम के गुणगान गाना एकदम नाक के बराबर ही कर दिया है। वरना मैं बहुत फरिश्ता ये है वो है, क्योंकि अब उसको पता चल गया अब उसका बेटा भी कमा रहा है, उसकी बेटी भी कमा रही है, अब उसको मैडम की ज़रूरत है नहीं। अब उसका खुद का घर है, तो मैडम की कोई भी ज़रूरत नहीं रही है शर्मिली को तारीफ़ करने की या चाटुकारी करने की ज़रूरत है ही नहीं। मतलब अभी कार में चढ़े नहीं कि तुरंत ही मुँह तो दिखा फ्रेंड्स को तो दिखा, फ्रेंड्स को दिखा। अरे मोटी, उसको बैठने दे ढंग से, आराम से, बाद में दिखाती रहेंगी शक्ल। नहीं, मुझे कंटेंट दो, सबको दिखा दो अपने थोबड़े। जी पागल औरत है। फ्रेंड्स, हमने सोचा था हम ब्राइड को ओवर शेडो कर देंगे, लेकिन वो सपना ही रह गया फ्रेंड्स। हम तो ब्राइड के बाजू में बैठे थे तो उसके अम्मी जान लग रहे थे फ्रेंड्स। ये सपना ही रह गया फ्रेंड्स। क्यों? क्या हम ब्राइड से सुंदर लग रहे थे कि नहीं? आप बताओ। गुटकू ने तो बहुत बोला, बहुत अच्छे लग रहे थे। बोलन तो तुम्हारे सामने फीके लग रहे थे, तुम इतने सुंदर लग रहे थे इतने। अच्छा, ये बैगनी कपड़े के साथ ना इसकी ऑब्सेशन है। वैसे हमने मैडम को बहुत लताड़ा, बहुत मैडम ने गालियाँ खाई, मैडम की गलती थी भी। लेकिन उस टाइम पे अगर हम ये भी देख ले कि वो प्रेग्नेंट भी थी, जनाब अपने शो में ही बिजी हो गया था, उसकी लालच थी, उसको एकदम वो अपना ब्रांड लॉन्च करना था और ये सब तो था, वो उसकी गलती थी। लेकिन अगर कलर सिलेक्शन की बात की जाए, लेस लगाने की गलती उसकी थी, लेकिन कलर सिलेक्शन की जो गलती थी वो भैंसो नहीं की थी कि उसको ना बैगन बनने का बहुत शौक है। कहीं पे भी जाएगी बैगनी आउटफिट ही ज़्यादातर ये पहनती है, तो इसका ना बैगनी कलर फेवरेट कलर लगता है। तो अगर तुम ब्राइड के पास देखोगे तो ब्राइड की अम्मी जान लग रही थी, और भैंसो आपी का ये इंटेंशन था कि वो ब्राइड को ओवर शेडो कर देगी। अरे जाओ भैंसो आपी। हालांकि तकलीफ तो बहुत हो गई होगी अंदर से, दिल के अरमां में बह गए।
हम 1.5 किलो मेकअप लगा के भी दुल्हन की अम्मी बन गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। अच्छा, ये कैंपा का बोल रहा था कि देखो ये जो है कैंपा पी रही है, हालांकि वहाँ पे पीने के लिए ही रखी गई थी। तुम अपनी सास का बोलो ना, कहीं पे भी जाती है तो पानी की बोतलें उठा उठा कर ले आती है। हाँ, नहीं भी होती है उसके ऐसे कि वो भी उठा के ले आती है। उसका देखो ना तुम, वहाँ पे तो भाई गेस्ट के लिए ही रखी गई है, और चाहे एक पिए चाहे 2 पिए चाहे जितनी पिए। और भाई साहब, रिसेप्शन के दिन भी तुम ब्राइड को देखो, कितनी प्रिटी लग रही थी वो, मतलब स्लिम ट्रेम, टॉल है, इतनी सुंदर लड़की, मतलब इनके खानदान में तो अब तक नहीं आई। बहुत प्यारी लग रही थी। उसका हस्बैंड भी सही लगता है, अच्छी जोड़ी लगती है। देखो ये होती है जोड़ी, दोनों ही मतलब जो है फिट थे, दोनों ही टॉल, दोनों में हाइट डिफरेंस देखो थोड़ा सा ही, मतलब थोड़ा नहीं, थोड़ा नॉर्मली हाइट डिफरेंस था। तो कितनी अच्छी जोड़ी लग रही थी। भैंस वहाँ पे ऐसा लग रहा था रात भर जो है ट्रक चला कर आई है। इतनी बॉनी लग रही थी उस दुल्हन के सामने। भाई साहब, बहुत प्रीटी लग रही थी सच में वो। फ्रेंड्स, आप इसकी बात मत सुनो, आपको तो पता है हैदर की तबीयत खराब थी फ्रेंड्स, इसीलिए हम इतने सिंपल लग रहे थे, इसीलिए दुल्हन हमसे अच्छी लग रही थी फ्रेंड्स। एक माँ का तकलीफ ये क्या जानने की फ्रेंड्स, जो माँ होगी वही बात जो है समझेगी। तो फ्रेंड्स, आप ये मत समझना कि इतने सिंपल क्यों, हर ब्राइड हमसे अच्छी क्यों लग रहे हैं, हम ही सबसे ज़्यादा खूबसूरत है, ब्यूटीफुल है फ्रेंड्स। वो तो हम रेडी नहीं हुए थे, दुखी थे, तो दुखी इंसान तो ऐसे ही लगता है ना फ्रेंड्स। आप तो मेरी बात समझोगे ना फ्रेंड्स, आप सच बताना, हम ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल है कि नहीं। अच्छा, भैंसू आपी की सास जो है वो ब्राइड को आशीर्वाद देते टाइम बोल रही है कि बेटा अब तुमने जो सब देखना है तुम्हारा ही है। तो वैसे मतलब भैंसू आपी की सास जो है मीठी एकदम इनडायरेक्टली भैंसू आपी को ताना दे दिया कि तुम्हें सब घर संभालना है, इसकी तरह नहीं बनना है कि भाई पति को लेकर घर जमाई लेकर के जो है मायके चली जाए। तो घर ही तुम्हारा है। भैंसू आपी कह दिया, भैंसू आपी तू अपना घर संभालती है पहले ये बता। बाकियों को बस ज्ञान देना जानती है। और भैंसू आपी उसके सामने, ब्राइड के सामने कैसी लग रही। देखो ये होती है नई नई दुल्हन, शादी के बाद नई नई दुल्हन ये होती है। भैंसू आपी को देखा था तो ऐसा लगा था कि भाई इसकी शादी सालों साल पहले हो गई होगी। वो ग्लो, वो कितनी प्रिटी लग रही थी, कुछ गहने भी नहीं पहने थे, गले में भी नहीं पहना था, लेकिन कितनी प्यारी लग रही थी वो जो है दुल्हन। भैंसू आपी ऐसा लग रहा था कि उसके घर बर्तन साफ करने वाली कोई आई है। और जब ये स्टेशन पे छोड़ने गई थी वो दुल्हन, ऐसा लग रहा था कि कोई रानी साहिबा चल रही है और उसके आसपास उसकी दासियाँ जा रही है। भैंसू आपी भी ऐसी ही लग रही थी, काला दुपट्टा वो सब। भाई साहब, भैंसू आपी को अंदर से तो बहुत बुरा लग रहा होगा कि मत आए तो अच्छा रहेगा, कितनी बेइज्जती कराए कि हमारी, अरे हमें और शाडा कर रही है, आज भी और शाडा कर दिया फ्रेंड्स। इतनी लंबी पे लड़कियाँ होती है बताओ फ्रेंड्स, हमने तो कभी नहीं देखी फ्रेंड्स। इतने लंबे तो हम, हमारे भाई, हमारे भाभी तीनों मिलकर भी नहीं है जितनी लंबी वो लड़की थी फ्रेंड्स। इतनी लंबी लड़कियाँ होती है फ्रेंड्स। हमें तो बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही थी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही थी, बहुत ज़्यादा इनसिक्योर फील हो रहा था, लेकिन क्या करें फ्रेंड्स, अम्मा ने बोल दिया तो आ गई वहाँ पे। बताओ फ्रेंड्स, हमें बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था फ्रेंड्स। कहती कि फ्रेंड्स हमें सब लोग छोड़ने आए हैं, सनी के खाला के साइड से भी और सनी के फुप्पी के साइड से भी। तो ये होता है, एक तुम्हारे परिवार वाले हैं जो कि शादी नई नई हुई थी, ना कोई रिसीव करने गया ना छोड़ने गया। भाई भाभी अपने भी आज जो है भाई को अपनी पड़ी है कि आज सबक की जान को बहुत मिस कर रहा हो, तुम्हें इस वाली फर्जी कैफे में चला गया, फर्जी आदमी, मतलब प्रमोशन के लिए, पैसों के लिए। हाँ, नई दुल्हन आई है, अपनी बहन जो उसको रिसीव होता ही नहीं। तो यही तो होता है परिवार, और परिवार को लेकर लेक्चर झाड़ते रहते हैं। फ्रेंड्स, आप जो है सब लोग बोलते हो कि हैदर को परेशान किया। तो फ्रेंड्स, बात ये है कि हैदर की दावत आ रही है, इसीलिए जो है हैदर इतना क्रांकी रहता है फ्रेंड्स। हैदर को रेस्ट की जरूरत नहीं है। औरंगाबाद, मोदाहा से लगातार जो वो बच्चा ट्रैवल कर रहा है, तो फ्रेंड्स उसमें हमारी कोई गलती नहीं, उसकी दावत की गलती है फ्रेंड्स, इसीलिए ऐसा रहता है, तो इसीलिए वो चिड़चिड़ा सा रहता है फ्रेंड्स। सारी ही चीज़ें इनकी ऐसी रहती है अनऑर्गेनाइज, ना इनकी कभी टिकट बुक होती है, ना इनके पास कपड़े रहते हैं। हर मतलब 365 दिन ये कपड़ों की शॉपिंग करते रहते हैं, लेकिन इनके पास कपड़े होते ही नहीं। फ्रेंड्स, पिज्जा के पास कपड़े नहीं तो हमारी कपड़े दिख रही है फ्रेंड्स, टिकट कंफर्म नहीं है तो ये है वो है। अरे तुम्हें जब 3 महीने से तुम लोग बोल रहे थे कि तुम शॉपिंग कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, तो टिकट तुम लोगों ने कैसे कंफर्म नहीं करवाई? हाँ, कैसे कंफर्म नहीं है तुम्हारी टिकट? और ऐसा नहीं कि बच्चा बीमार है तो हम लोग फ्लाइट से चले जाना, ना, ट्रेन से ही, क्योंकि इन दोनों की फटती है फट्टुओं की। हाँ, तो इस वजह से वो बच्चे को परेशान करके इतनी लंबी ट्रेन जर्नी करके, वो एक बार नहीं 2 बार, वो भी टाटा से मोदाहा और मोदाहा से वापस से मुंबई, तो फ्लाइट से भी जा सकते थे। इस औरत को अपने अलावा अपने बच्चे की भी नहीं पड़ी। मुझे ना उस बच्चे को देख के तरस आता है, वो बेचारा कितना, मतलब हर किसी को ये दे देगा, वो नहीं देख रही कि वो बीमार है। अरे भाई थोड़ी तो शर्म कर ले, जब तू बीमार होती है तब तो तू कितनी नौटंकी करती, हमें ये है, हमें वो है, हमें ये हो गया। तो वो तो छोटा 8-10 महीने का बच्चा है बेचारा, थोड़ी तो शर्म कर ले नालायक औरत। मतलब वो कितना परेशान था, वो कितना वो क्रैंकी हो रहा था, रो रहा था
तो अभी कभी इसको दे रही, कभी उसको दे रही, कभी ये कर रही, कभी वो कर रही है। अरे आराम करने दे उसे, वैसे तो आराम करने दे नहीं रही है। मुंबई जाकर भी इसका वापस से शुरू हो जाएगा हैदर को लेकर मॉल जाना। अरे बच्चे को रेस्ट की भी ज़रूरत होती है। हाँ, वो तुम्हारी तरह नहीं है, तुम्हारे जैसा बड़ा नहीं है। इतने पैसे छाप लिए, अब तो सुधर जाना लायक औरत, अपने खुद के बच्चे की सगी हो जाए एटलीस्ट, किसी की ना सही तो। अच्छा, काणी मंथरा आंटी के लिए उसकी ननद ने जो है मिर्ची का अचार भेजा था। कितनी भाई साहब, मतलब उसका एक्सप्रेशन ही चेंज हो गया। अरे 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 वाह, अचार भेजा, अचार भेजा। कभी आपको याद आता है अपनी अपनी बहन के लिए, अपनी ननद के लिए कुछ भेजने का? बस सिर्फ झपटना जानती है, लपेटना जानती है। वाह वाह, बहुत अच्छा, अल्लाह उसको खुश रखे, अल्लाह उसको खुश रखे। वैसे दुआ नहीं लगी, नहीं लगी कभी भी, लेकिन कुछ सामान देगी तो तुरंत दुआ के जो है वो पुल बांध देगी कि अल्लाह उसे जो खुश रखे, खुश रखे, खुश रखे। और ये मंगोड़ी ने मांगी थी, अम्मी भी कुछ कम मंगोड़ी नहीं है। भैंसू जा रहे तो सामान नहीं भेजा, लेकिन मिर्ची भिजवा देना, मिर्ची। अल्लाह तौबा, जब आऊँगी तो गले लगूंगी, खाली हाथ आऊँगी, तभी भी तुम मेरे हाथ दोनों भर देना, सामान से भर देना, तो गले लगूंगी। तुम्हारे गले लगने से क्या फ़ायदा? तुम भी कुछ उसको स्पेशल फील कराओ, उसके लिए कुछ बना के लेके जाओ, बस खाली गले लग देगी, गले लगेगी और गिली गिली चुम्मी दे देगी, उसमें कुछ हो जाना है तुम्हें। अच्छा, ये मूंग दाल की बड़ी जो है पेटी खाला अपने घर से बना के लाई। हालांकि ये शर्मिली के घर पे भी बना सकती थी, मूंग दाल तो कहीं पे भी मिल जाएगी। पेटी खाला ने बोला कि खाती नहीं है, अगर मैं बहुत बड़ी हुई है, मतलब ये मुझसे काम करवाना चाहती है कि ये आ रही हो तो खाली हाथ मत आना। पेटी खाला का मतलब ये था कहना का। तो ये मंथरा आंटी का यही रहता है कि भाई तुम्हारा एक भी धक्का खाली नहीं होना चाहिए, आ रही हो तो दोनों हाथ भर के लाओ। फ्रेंड्स ये देखो आग लगी, फ्रेंड्स डर लग रहा है, फ्रेंड्स डर लग रहा है, डर लग रहा है, लेकिन फ्रेंड्स कैमरा ऑन कर देते हैं ताकि ये कंटेंट बन जाए। फ्रेंड्स आग बुझती रहेगी, फ्रेंड्स आग लगती रहेगी, कंटेंट 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 सौरभ जोशी का कॉपी करेंगे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स इंसान को जो है दिमाग काम नहीं करता फ्रेंड्स, इतना कपड़ा जो है आग नहीं बुझा पाता, लेकिन इंसान का दिमाग ये काम करता है कि ये आग लगी तो चलो चलो कैमरा ऑन कर लेती हूँ, ब्लॉग बना लेती हूँ, अपने आप को घबराता हुआ दिखा लेती हूँ। फ्रेंड्स बन गई ना मैं कूल। फ्रेंड्स आप लोग भी ऐसा मत करना, तुम्हारी तरह चमन होती है नहीं है सब लोग, अकल की अंधी औरत। कितना कितना मतलब ये फेंकी है सारा कंटेंट, सिर्फ ये सामान खाली करना कुछ नहीं है तो ये सब कर दिया, और ये सब आग लगाने का ढोंग कर दिया, क्योंकि सौरभ जोशी ने भी यही करा था और अच्छे खासे व्यूज पड़ गए थे। तो सारी नौटंकी सब कुछ दिख रहा है भैंसुआ भी तेरे चेहरे से ही। उसके बाद उसने सिली सा एक्सक्यूज दे दिया, क्योंकि देखो इसको कुछ भी बोलना था और कुछ भी करना था उस ब्लॉग में, कुछ कंटेंट नहीं था, तो यही सब। फ्रेंड्स थैंक यू, आप सब लोगों ने बहुत ज़्यादा कंसर्न जताया है, तो फ्रेंड्स हम ट्राई करेंगे। और वो जो है ना बहुत एहसान जता रही थी, सामने वाले को सुना रही थी कि अब हम लोग शादी में नहीं आएंगे कहीं पे भी, तो भाई तुम लोग अपनी मर्जी से गए, कोई भी फोर्स नहीं करता है जहाँ तक मुझे पता है। मेरे घर पे भी एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है, जब वो एकदम छोटा था उसको थोड़ी सी भी मतलब सर्दी जुकाम भी हुआ तो उसकी मम्मी उसके साथ ही रहते थे, तो कोई भी हमारे रिश्तेदार ये नहीं बोलते थे कि अरे तुम्हारी बहू क्यों नहीं आई है, क्यों नहीं आई है, क्योंकि उसका बेटा बीमार है। हाँ, तो कोई भी ऐसा नहीं करता कि ताने मारेंगे कि अरे नहीं आई बहू घर पे रहेगी तुम सब लोग आ गए। ऑब्वियस सी बात है, उसके भाई बच्चा बीमार है तो कैसे आ सकते। दूसरा ये कि एक माँ के लिए अपने बच्चे से ज़्यादा तो कुछ इंपॉर्टेंट होता नहीं है, जो कि भैंसुआ पे के अंदर बहुत कम दिखता है। किसी को भी बच्चा दे देगी, किसी की भी वो कर देगी, बस उसको अपने कंटेंट की पड़ी है, अपनी पड़ी है। और फिर बोलती है कि हमें जो है ना, हम ये सब जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पैसे के लिए करते हैं। उसका वो खुल के नहीं बोला, लेकिन उसका कहने का ये मतलब था कि भाई हमारी रोजी रोटी इससे ही चलती है। जो महीने का 40 लाख रुपए कमा रही है उसकी रोजी रोटी सिर्फ ये यूट्यूब से ही चल रही है। मतलब जो 5-6 साल से काम करी, 6 साल हो गए, 5 साल नहीं 6 साल हो गए, मान लो इसने बहुत तगड़े पैसे छाप लिए हैं, वो बोल रही है कि भाई हमारे देखो घर का ये है, हमारा रेस्टोरेंट बंद हो गया। 3 तुमने मुंबई में प्रॉपर्टी बना ली, हाँ तुम्हारा रेस्टोरेंट है खुद का, इतनी सारी सेविंग होगी, एक तुम्हारा दिल्ली में भी रेस्टोरेंट है, ट्रैवल एजेंसी, और तुम ये बोल रहे हो कि तुम्हारे पास पैसे नहीं है, इस वजह से तुम्हें मजबूरन ब्लॉगिंग करनी पड़ती है। भैंसू आप ही जो कहती है कि फ्रेंड्स हमने कुछ फेम के लिए ये नहीं किया वो नहीं किया, तो ये व्लॉगिंग जो होती है ना जिसपे व्यूज़ पड़ते हैं, जिसमें तुम पेड प्रमोशन करते हो, इंस्टाग्राम पे जो मॉडल बनी फिरती रहती हो, ये सब फेम के लिए ही होता है। जो इन्फ्लुएंसर बोला है ना कि भाई ये वाली ब्यूटी ब्लॉगर और पता नहीं क्या क्या लिख रहा है, वो फेम के लिए ही करती हो, वरना अपना ये जो पेज शेयर करती रहे ना, जाओ फ्रेंड्स हमें फॉलो करना, ये करना, सब्सक्राइब कर देना, ये फेम के लिए ही होता है। तो ये झूठ तो तुम बोलो मत कि फेम के लिए हम कुछ नहीं करते, तुम सब कुछ फेम के लिए ही करती हो, पैसे के लिए तो करती हो, लेकिन तुम्हें ये भी है फेम के लिए भी करती रहती हो। हाँ, और तुमने एक बार ये भी बोला था कि बिग बॉस में हम जाए, क्या ऑफर आए, तो गुटके ने बोला नहीं ना तुम्हारे लिए बनाई ना, तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए। और कौन से बड़े बड़े शो की तुम्हें ऑफर आती है? तुम्हारा भाई खुद जो है एक्टर होकर नल्ला होकर घर पे बैठा है, तुम्हारी भाभी एक वक्त की टॉप एक्ट्रेस, वो घर पे बैठी हुई है, उसका काम मैंने अभी जो है भाई देखना मैंने सब शुरू किया, तो मैंने सुना कि एक शो था कुछ सुरभि चंदना के प्रोडक्शन हाउस का, वो उसके हाथ से चला गया और विवेक दहिया को मिल गया है। तो जो एक्टर है तुम्हारा भाई वो घर पे बैठा है और तुझे बड़े बड़े शो मिल रहे हैं, मतलब किसे बेवकूफ़ बना रही है। बड़ी बड़ी पॉडकास्ट में तुम्हें किसने बुलाया? वो सनम मिर्जा ने बुलाया था तो वहाँ चली गई। हाँ, उसमें एक चली गई विनीत के वहाँ पे, तुम पॉडकास्ट में गई हो।
बड़े बड़े जो पॉडकास्टर है ना, मैं आपको एक हार्श रियलिटी बता देती हूँ अभी के टाइम की। जितने भी बड़े बड़े इंडिया के नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पॉडकास्टर है, अभी के समय पे सिर्फ और सिर्फ वो पॉडकास्ट वो लोगों के साथ करते हैं जहाँ पे उनको पैसा मिलता है सामने से, ना कि भाई इन ऐसे लोगों को अप्रोच करे। हाँ, एकदम कोई रिलेवेंट है और बहुत ज़्यादा मतलब लाइमलाइट बटोर रहा है, तो फिर वो तो उसको भाई उसका भी फ़ायदा है और इसका भी फ़ायदा है, तो उसको फिर वो फ्री में चला जाएगा। या तो पॉडकास्टर जो है वो पैसे देते हैं कि भाई आओ मेरे चैनल पे आके पॉडकास्ट करो, तो वो हो सकता है। बाकी जितने भी लोग हैं, तेरे जैसे कितने सारे लोग हैं जिसके मिलियन में व्यूज़ आते हैं, बड़े बड़े पॉडकास्ट चैनल बुलाते हैं। अरे जहाँ तुझे किसने बुलाया लिया होगा? पॉडकास्ट चैनल बड़े बड़े इसको बुलाते हैं, बड़े बड़े शोज़ मिल रहे हैं। बताओ भाई, नल्ला बेरोजगार बैठा इतने समय से, ऐसा छोटा शो करने के लिए भी रेडी हो गया था, और ये बोल रही है कि मुझे बड़े बड़े शो ऑफर हो रहे हैं। उसका भाई भी हंस रहा होगा कि कितना ज़्यादा फेंक रही है औरत। एनीवेज, ये तो फेंकती रहेगी, लेकिन हमें ये पॉडकास्ट को यहीं पे एंड करना पड़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट पॉडकास्ट में, तब तक आप अपना ध्यान रखिएगा एंड मनी सिंह पर ध्यान रखिएगा। इट्स ओनली मिनट, ओके। बहुत अच्छा लगा बहुत दिनों बाद आप सबसे बात करके।